हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन अब में स्वागत है आपका सभी का। एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल बी द टॉपिक, जिसे हम इसके एमसीक्यू को लगभग 900 के आसपास एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कुछ बाहर आता नहीं है एग्ज़ाम में, इसी से आता है, इतनी तो मेरी गारंटी, आई नो अबाउट इट। बिकॉज ये वैसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आए हुए हैं और जनरली यही क्वेश्चन आते भी हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। बट हाँ, ऑब्वियसली अब मैं यूपीएससी की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस वेयर आपको एसएससी अगर अपीयर हो रहे हो, बीपीएससी, बीएसएससी एंड किसी दूसरे स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, देन डेफिनेटली दीज विल बी बून फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियोस का आपको मिलता रहे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फेमस लेगून लेक ऑफ इंडिया इज, कौन सा है? आंसर होगा इसका चिल्का लेक। ये एक लेगून लेक है, ठीक है, लेगून लेक है, चिल्का लेक। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज रायसीना हिल्स? रायसीना हिल कहाँ पे है? रायसीना हिल दोस्तों हमेशा याद रखना, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है ना, उसी को रायसीना हिल कहते हैं, और इट इज़ सिचुएटेड वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। आंसर इज 1, ठीक है। रायसीना गार्डन भी है वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज इन द सतलज वैली? सतलज वैली की बात हो रही है, आंसर होगा इसका सिपिकला। सिपिकला जो है पास है, ये लाई करता है सतलज वैली में। वेयर इज़ खैबर पास सिचुएटेड? खैबर पास दोस्तों हमेशा याद रखना, ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है। आंसर इज़ 4, पाकिस्तान। और ये बहुत ही एंशिएंट टाइम में इम्पॉर्टेंट पास था, जिससे कई सारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ हमारी कंट्री में। वेयर इज़ पंजसीर वैली? पंजसीर वैली सिचुएटेड, ये काफ़ी चर्चा में भी था दोस्तों। पंजसीर वैली का आपका नाम सुनना होगा, ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी चर्चा में रहा था, अभी रिसेंटली भी रहा था। आंसर होगा इसका अफ़गानिस्तान। पंजसीर इज इन अफ़गानिस्तान फ्रेंड्स, ठीक है, अफ़गानिस्तान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द पिलग्रिम ऑफ कैलाश मानेसर हैव टू पास थ्रू विच पास टू इंटर इनटू तिब्बत? आंसर है इसका, आंसर है नाथुला। नाथुला दोस्तों, नाथुला है, सिक्किम में पड़ता है ये नाथुला दर्रा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज इन टू द वेस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड? वेस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात की गई है, आंसर होगा जयपुर। जयपुर, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है तो वेस्ट मोस्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली के थ्रू बहता है, इस रिवर का नाम है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा इसका सही आंसर होगा। डंकन पासेस, डंकन पासेस इज लोकेटेड बिटवीन, डंकन पास कहाँ लोकेटेड है? साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। इसका आंसर होगा दोस्तों 1, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेस है। पैसेज बोलते हैं, पासेज बोल लो। इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फेयर? तो ये नॉर्थ एंड ईस्टर्न होगा आंसर इसका। इंडिया जो है नॉर्थ और ईस्टर्न में लाई करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट जो है हमेशा याद रखना अरावली है, ये इतना ओल्ड हो चुका है कि बिल्कुल घिस गया है ये, ठीक है, इसकी हाइट कम हो गई है, तो आंसर होगा अरावली। वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड में भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट। विच फॉरेन कंट्री इज़ क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? तो इसका आंसर होगा अंडमान आइलैंड के जो क्लोज है उसका नाम है म्यांमार। आंसर होगा म्यांमार गाइस, म्यांमार विल बी द राइट आंसर। 82.5 डिग्री ईस्टिंग लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज यहाँ से हमने इंडियन IST टाइम लिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो टाइम लिया हुआ है हमने। सो इसका आंसर होगा इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आंसर विल बी 13th का 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड्स इज नॉट पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू? तेलंगाना प्लेटू का पार्ट नहीं है। तेलंगाना प्लेटू से आप क्या समझ रहे हो? वो पूरा ही पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाएगा। तेलंगाना प्लेटू जो है पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाएगा। तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट भी है और ईस्टर्न घाट भी है। सतपुड़ा और अरावली में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। 14th का आंसर होगा, 14th का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अरावली नहीं है। अरावली जो है
ये तो दिल्ली से स्टार्ट होती है। अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको पता होगा, दिल्ली में भी थोड़ा सा आउटर दिल्ली में जाओगे तो इसकी पहाड़ियाँ हैं अरावली की, और ये स्टार्ट होती हैं और पूरा वहाँ से राजस्थान गुजरात होते हुए पूरा कवर करती हैं। तो ये उधर नहीं जाता, तेलंगाना साइड में ये नहीं है। वेयर आर द सल्तोरा रेंजेस लोकेटेड? सल्तोरा रेंज कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है दोस्तों पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न कोस्ट अगर ऐसे आप इंडिया को ड्रॉ करोगे रफली, तो वेस्टर्न कोस्ट में पूछा है इस वाले साइड में कौन सा नहीं है? नवा सेवा, मर्मुगुआ तो बिल्कुल है, गोवा में पड़ता है ये। तुतीकोरिन यार, तुतीकोरिन इस साइड होगा, तमिलनाडु साइड में होगा। और कोची तो इस साइड है, केरल साइड में। तो आंसर हो जाएगा आपका तुतीकोरिन ईस्टर्न साइड में है, आंसर होगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान? वेस्टर्न राजस्थान में सैंड ड्यून होने का कारण क्या है? इरोजन बाई वाटर तो हो ही नहीं सकता है। वाटर से क्या सैंड उड़ेगा? बिल्कुल नहीं उड़ेगा। विंड डिपोजिशन, विंड इरोजन, मैकेनिकल विदरिंग। देखो मैकेनिकल विदरिंग भी नहीं होगा, दो तो हटाई दो, विंड से ही है। तो विंड क्या इरोजन है? इरोजन में सैंड ड्यून बनेगा क्या? सैंड ड्यून क्या होता है? एक ऊंचा सा टीला बन जाता है, ऊंचा सा टीला बन जाता है सैंड का, ऐसा कुछ टीला बन जाएगा सैंड का। ये पूरा मान लो अगर सैंडी एरिया है तो ये टीला जो कहलाएगा ये सैंड ड्यून कहलाएगा। तो ये क्या इरोजन की वजह से होगा? ऑब्वियसली इरोजन तो होगा इधर, कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इधर से उड़ के तो आएगा बालू। लेकिन क्या ये यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रहा है ये इरोजन है या डिपोजिशन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3, डिपोजिशन है ये। ठीक है, विंड डिपोजिशन। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयस हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है, इसका आंसर होगा मैक्सिमम स्ट्रेच की बात हो रही है तो नेपाल हिमालय होगा। नेपाल हिमालय काफ़ी स्ट्रेचफुल है। ठीक है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री डिफर फ्रॉम GMT इन मल्टीपल्स ऑफ 1 आवर। दोस्तों हमेशा याद रखना 1 आवर के नहीं, हाफ एन आवर के मल्टीपल पे डिफ़र करती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारा कंट्री 82.5 डिग्री ईस्टिंग पे है, 82.5 पे है ईस्टिंग। ठीक है, ऐसे कुछ ईस्टिंग पे है, और इसको अगर कैलकुलेट करोगे 15 से अगर भाग दोगे तो ये आता है लगभग 5.5 घंटे निकलेगा। ठीक है, 5.5 घंटे। तो आंसर होगा हाफ एन आवर के मल्टीपल में होता है, आंसर होगा C, हाफ एन आवर। ठीक है, 19 हो गया, 20 देखते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया दैट इज IST इज़, तो 5.5 घंटे अहेड है दोस्तों, 5.5 घंटे अहेड है GMT के। GMT क्या है? GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT है ग्रीनविच मीन टाइम। एक लाइन ले ली गई है क्योंकि रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, यहाँ पे एक लाइन लेना था अर्थ पे जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया जाए, तो ऐसे ये ले लिया गया, और ये लिया गया लंदन में। लंदन जो है ग्रीनविच जो है लंदन में ही पड़ता है, और वहीं पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिया गया। और इसी की वजह से कैलकुलेट करोगे, इधर आओगे ईस्ट साइड में, तो ये यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता है, अहेड होता है, और पीछे जाओगे वेस्ट के तरफ पे तो टाइम डिक्रीज होता है, बिहाइंड होता है। तो आंसर होगा इसमें 5.5 घंटे अहेड है हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 21 का सही आंसर होगा 4, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड। नागा, खस्सी और गारो हिल्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? पूर्वांचल रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम तो होगा नहीं, झंस्कर रेंज भी नहीं होगा, हिमालय रेंज। आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों इसका पूर्वांचल रेंज। हिमालय के उधर है, लेकिन इस रेंज को, पार्टिकुलर रेंज को पूर्वांचल रेंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइज इन इंडिया? इंडिया में लाई करता है? पीर पंजाल, सुलेनियन, अराकन योमा, सॉल्ट रेंज। कौन सा? आंसर होगा दोस्तों इसका पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है इंडिया में है, बाकी सब इंडिया से बाहर है। ठीक है, ये मैप पे देखोगे तो पता चलेगा। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक? हाईएस्ट पीक इसमें से कौन सा है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेट और कुनलुन, कौन सा है? इसमें से पूछा है। इसका सही आंसर होगा 4, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नाथुला, ए प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज़ बीन resumed after 44 years, is located on the Indian border in?
नाथुला जो है सिक्किम में पड़ता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, इसका आंसर होगा सिक्किम। इतनी कहानी देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ओनली एप ऑफ इंडिया फाउंड इन हिल फॉरेस्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड इज, क्या नाम है उसका? ओनली एप है ये, एक ही एप है हमारी कंट्री में और ये पाया जाता है कहाँ पे? आसाम और नागालैंड में। और इसका आंसर है दोस्तों गिबॉन। गिबॉन वेरी इंपॉर्टेंट, गिबॉन से कई बार पूछा गया है सवाल और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया में, ठीक है। 7th हमेशा याद रखना, 7th। हमसे ऊपर बहुत सारी कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं हमसे ऊपर। सबसे एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है आप कमेंट करके बताना। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़, तो ये दोस्तों याद रखना अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो है हमारे कोस्ट लाइन का, आंसर इसका 7000 किलोमीटर, 7000। कहीं कहीं आपको ये भी डाटा दिखता होगा 7514, तो ये डाटा क्या है? ये है पूरा कोस्ट लाइन अपना जो मेन लैंड है, पूरा ये जो कंट्री है इसका मेन लैंड सब मिला के, ठीक है, इसका मेन लैंड पूरा ही मिला के देखोगे तो है, ठीक है। बट अगर आप बाकी का भी कोस्ट लाइन जोड़ लो, जैसे कि कई सारे यूटीज़ हैं, अंडमान निकोबार है, दादर एंड नागर हवेली, उन सबको मिला दोगे तो 7514 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे वैसे खाली मेनलैंड का लगभग 7000 पूछ लिया है। इंडिया हैज़ कोस्ट लाइन ऑफ, यहाँ पे आएगा 7500, यहाँ पे आएगा 7500 दोस्तों। इंडिया हैज़ कोस्ट लाइन ऑफ 7500। आगे बढ़ते हैं। बलतोरा ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है बलतोरा ग्लेशियर? ये है काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में ये लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑब्लिक टाउन्स लाइज टू द नॉर्दर्न मोस्ट लैटीट्यूड, नॉर्दर्न मोस्ट लैटीट्यूड की बात हो रही है। तो पटना, इलाहाबाद, पाँचमढ़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। अहमदाबाद कहाँ है? बिल्कुल वेस्टर्न में। तो इन सब में कौन सा है? ये तो ईस्ट साइड में पड़ता है, इलाहाबाद लगभग सेंटर में पड़ेगा, लेकिन नॉर्दर्न पूछा है, अब आपको इसी में से चुनना है। आंसर होगा दोस्तों इसका पटना ही पड़ता है नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है। क्योंकि आप मैप भी देखोगे ना अगर भारत का, तो उसमें इन सबको लोकेट करना, पटना ऊपर आएगा सबसे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, तो वर्टिकल रेज कहाँ नहीं पड़ेगी? वो उसका आंसर है श्रीनगर में नहीं पड़ती, इसलिए ठंडा भी है, काफ़ी ठंडा प्रदेश है, हाई अल्टीट्यूड भी है, बहुत सारे रीजन है। द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, ये इसको सेपरेट करती है कौन सी चैनल है? उस चैनल का नाम है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज़ क्या है? केप कोमोरिन, दैट इज़ कन्याकुमारी, या फिर पॉइंट कैलीमियर, या फिर इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड, या फिर कोवलम इन तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट इज़ द मैकाल रेंज सिचुएटेड, तो मैकाल जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पे पूछा गया आपसे? मैकाल रेंज का आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। द लैटीट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, आंसर होगा 35 डिग्री नॉर्थ। नल्लामाला हिल्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, आंसर विल बी आंध्र प्रदेश गाइस। द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड, इसका नाम होगा दोस्तों कोरोमंडल। कोस्टल ट्रैक जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, ये है कोरोमंडल। द हाईएस्ट इंडियन वाटरफॉल इज 39 का आंसर विल बी टू गरसोप्पा, ठीक है। वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा गरसोप्पा है, जोग गरसोप्पा भी बोलते हैं इसको। विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो इसमें डाउट क्या है? इन सब में लेकिन देखना है, देखो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, बताइए इसमें बहुत, ये अच्छा सवाल है, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू, किससे रिलेट है? 82.5 डिग्री ईस्ट से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा 41 का 2। द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट, आंसर इसका होगा 7500 होगा दोस्तों इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड हाइएस्ट पीक पूछा है वर्ल्ड का, कौन सा होगा?
कंचनजंगा, K2 नंदा देवी, धौलागिरी। 43 का आंसर होगा दोस्तों 3 K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है और K2 भी नाम है। और ये जो है ये है इंडिया में, ठीक है, K2। वेयर इज़, और वर्ल्ड का दूसरा सबसे हाईएस्ट है एवरेस्ट के बाद। वेयर इन इंडिया कैन मशरूम रॉक बी फाउंड। मशरूम रॉक हमेशा याद रखना, बलुई एरिया में मिलता है, डेजर्टी एरिया में मिलता है, तो इसका आंसर होगा थार डेजर्ट। मशरूम रॉक थार डेजर्ट, ठीक है। 44 का होगा 3। विंड जब इरोजन का एक्टिविटी करता है तो ये बनता है बडलैंड टोपोग्राफी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बडलैंड टोपोग्राफी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, आंसर होगा इसका चंबल वैली का, चंबल वैली, ठीक है। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं थार डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता हो, बहुत आसान है। लोकतक इम्पॉर्टेंट है। लोकतक एक क्या है, ये एक झील है दोस्तों, एक लेक, लोकतक लेक है और मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। लोकतक लेक है, कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है, आंसर होगा लोकतक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो इसमें आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। 48 का हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आंसर आंध्र प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि गुजरात यहाँ पे एडेड है अगर गुजरात आ गया तो सबसे ज़्यादा गुजरात का ही है, आंसर हो जाएगा 3 गुजरात, ओके। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है, इस पास को हम बोलते हैं, बताइए। जोजिला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम बोला था मैंने। जेलेपा और सिपी किला, इसमें से आपको बताना है, कमेंट कीजिए दोस्तों। आंसर होगा इसका सिपी किला, इसका आंसर होगा सिपी किला। मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर में आइलैंड है मजुली, वर्ल्ड की तो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। ये किस स्टेट में पड़ती है, तो ये पड़ती है नन अदर देन, 50 का आंसर हो जाएगा असम में पड़ता है, ठीक है, मजुली। द थार एक्सप्रेस गोज टू, कहाँ जाता है, थार एक्सप्रेस जो है वो जाता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को जाता है। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में सिचुएटेड है दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये सिक्किम में सिचुएटेड है कंचनजंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन केरला, पालघाट, वायनाड, कोवलम, इदुक्की, कौन सा है बताइए। 53 का आंसर होगा कोवलम, गाइस कोवलम इसका सही आंसर होगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज द, क्या है, आंसर होगा छोटा नागपुर का प्लेटू है, छोटा नागपुर का प्लेटू है। द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज, साउदर्न टिप ऑफ इंडिया क्या है, ये है इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड। वेयर डिड ए मेजर अर्थक्वेक टेक प्लेस इन इंडिया इन 1999, कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा चमोली, आंसर इज चमोली। कहाँ पड़ता है चमोली, उत्तराखंड में। द इम्पॉर्टेंट फिशिंग हार्बर इन इंडिया इज, तो फिशिंग हार्बर यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कोलकाता है, कोचीन है जो कि केरल में पड़ता है, पारादीप उड़ीसा में, और मुंबई जो है अपना महाराष्ट्र में पड़ता है। तो फिशिंग हार्बर जो है इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन सा है पूछा गया है, इसका आंसर होगा कोचीन, ठीक है, कोचीन होगा, कोहीन लिखा है, कोचीन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ब्रैकिश वाटर वाला, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब ऑब्वियसली आप ये सोचिए ब्रैकिश वाटर कहाँ होगा, जहाँ पे समुद्र से लगेगा लैंड जिसका, ठीक है, जम्मू कश्मीर में समुद्र कोई मिलता नहीं है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है लेक, ये होता है जब समुद्र जो है किसी, मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए पेनिनसुला है, यहाँ पे समुद्र बार बार इसको इरोड कर रही है इस धरती को, और कुछ ऐसा शेप बना लेगी इधर ना, कुछ ऐसा घुस जाएगी और ये ब्रैकिश वाटर लेक बन जाता है ऐसा कुछ। तो ये होता है दोस्तों, ये उड़ीसा में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं है ये, जम्मू कश्मीर हो ही नहीं सकता है, और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, अराकम योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, इसका आंसर होगा दोस्तों म्यांमार।
अराकम योमा याद कर लो, फैक्ट है, ये एक एक्सटेंशन है हिमालय का और म्यांमार में लोकेटेड है। द वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड ऑन, कहाँ पे? फॉल्ट ट्रॉफ, नेपी, प्लेटू या प्लेन? प्लेन हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्लेन तो इधर गंगेटिक प्लेन वगैरह है, प्लाटू भी नहीं है, पठार भी नहीं है, फॉल्ट ट्रफ और नेपी में बताना है। तो 60th का आंसर होगा नेपी, आंसर होगा नेपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मेन रीजन फॉर पेनिनसुलर रिवर टू फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 4, ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसी कारण से पेनिनसुलर रिवर जो है मैक्सिमम 1-2 को छोड़ के, माही और माही कह रहा हूँ, नर्मदा और तापी जैसी नदियों को छोड़ के बाकी सब नदियाँ जो हैं ईस्टर्न घाट में ही जो है ईस्टर्न साइड में ही जाके ड्रेन करती है। आंसर हो जाएगा 4। पाक स्टेट, पाक जल डमरू सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, हमेशा याद रखना, पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, पाक जल डमरू भी बोलते हैं इसको। डेगो ग्रेसिया, डेगो गार्सिया इज एन आइलैंड इन द ओशियन? डेगो गार्सिया का आंसर होगा दोस्तों इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन, मानसरोवर लेक जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? तिब्बत में। आंसर होगा दोस्तों C3 तिब्बत। गुरु शिखर, गुरु शिखर ऑन माउंट आबू, द माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर जो है माउंट आबू का हाईएस्ट पीक है, ऑफ विच माउंटेन रेंज? तो ये इसका आंसर होगा अरावली। गुरु शिखर है माउंट आबू में, माउंट आबू किस माउंटेन रेंज में पड़ता है? आंसर होगा अरावली, अरावली सबसे पुराना रेंज है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। कुल्लू वैली इज इन इंडिया इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हाट? तो कुल्लू वैली में दोस्तों होता है क्या? एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स होते हैं, जाओगे वहाँ पे तो तोड़ के खाना, कभी घूमने जाओ उधर। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? तो ये हिल का नाम है दोस्तों 67 का नीलगिरी, नीलगिरी है इसका आंसर। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स शू शेप्ड कोरल आइलैंड इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया इज? ठीक है, इसका आंसर होगा लक्षद्वीप, सही आंसर होगा दोस्तों हॉर्स शू का जो है, हॉर्स शू मतलब कि कुछ घोड़े का आपने पैर देखा होगा और उसी शेप का ये कुछ आइलैंड है जो कि कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप आंसर है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक टू द साउथ ऑफ द विंध्यास? ठीक है, साउथ ऑफ द विंध्यास का हाईएस्ट पीक पूछा है, बाबा बूदन, मुल्लयनगिरी, अनाईमुड़ी और नीलगिरी। ठीक है, तो साउथ ऑफ द विंध्या पूछा है, इसका आंसर होगा दोस्तों अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी इसका आंसर होगा। विच प्लेस इज क्लोजेस्ट टू टोरा बोरा? टोरा बोरा, टोरा बोरा के करीब में कौन सा है? 70 का आंसर होगा जलालाबाद, जलालाबाद। मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन, ये तिब्बत में है दोस्तों। मानसरोवर लेक जो है ये, मानसरोवर लेक का आंसर होगा चाइना, वैसे क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत हमारा है इसलिए चाइना, वरना ऐसे तो तिब्बत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज जोग फॉल लोकेटेड? जोग गरसोप्पा ये लोकेटेड है कहाँ पे? इसका आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक, जोग फॉल जो है कर्नाटक में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल नॉट गेट रेज ऑफ सन वर्टिकली? तो आंसर होगा श्रीनगर, 73 का आंसर होगा श्रीनगर गाइस। द फर्टाइल लैंड बिटवीन रिवर्स इज कॉल्ड? इसको बोलते हैं दोआब, इसको बोलते हैं दोस्तों दोआब, आंसर विल बी 3 दोआब। द कोस्ट दैट बिलोंग टू केरल इज नोन? केरल को जो बिलोंग करता है उस कोस्ट को क्या कहते हैं? उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना, उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु को बिलोंग करता है। ठीक है, कनारा कोस्ट जो कर्नाटक के पास है, कोंकण कोस्ट जो गोवा के पास है। तो ऐसे कुछ आपको याद रखना। ठीक है, तो जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से, याद रखना, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला पास। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ है लेक और वो उसका कहाँ पे ये लेक है आपको बताना है। चिल्का लेक बहुत आसान, उड़ीसा। पुलिकट, पुलिकट कहाँ पे? तमिलनाडु। वुल्लर, वुल्लर झील कहाँ पे है? कश्मीर में है। सांभर लवण झील राजस्थान। लो बन गया मैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। आंसर होगा 3। ठीक है, आंसर होगा 3 कोरोमंडल कोस्टल प्लेन।
हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा है तो इसका आंसर होगा जोग फॉल, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। जोग फॉल जो कि कर्नाटक में पड़ता है। द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ हिमालयस वॉज, वो था टेथिस सी। आंसर है टेथिस सी। ठीक है, हिमालय पहले अभी जहाँ पे है वहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था। पाक स्टेट जो है के बीच में पड़ता है, तो ये पाक स्टेट जो है ये पड़ता है किसके किसके बीच में बताना है। बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, रण ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ, बिल्कुल गलत, लक्षद्वीप एंड मालदीव। आंसर होगा 81 का 1, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार। द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन, कुल्लू वैली सिचुएटेड है कहाँ पे। आंसर होगा 1, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। हु प्रिपेयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका 83 का 2, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, द माउंटेन्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन चेन, तो काराकोरम, कुलून, हिंदुकुश। आंसर होगा इसका 84 का 1, अरावली, अरावली आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन। गॉडविन ऑस्टिन इज क्या है, ये एक पीक है। आंसर दोस्तों ये एक पीक है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ये वर्ल्ड का नंबर 2 का पीक है हाइट में। गुरु शिखर भी एक पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली का, माउंट आबू में पड़ता है। इन विच स्टेट द जोग फॉल लोकेटेड। आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक में ये पड़ता है। जोजिला पास कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है। जोजिला पास जो है लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक इन द अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। आंसर होगा अनडिस्प्यूटेड में, आंसर होगा 3, नंदा देवी। ठीक है, अगर वैसे पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन वो डिस्प्यूट है थोड़ा सा उस पर। नेक्स्ट है पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पालघाट जो है ये ज्वाइन करता है किससे, किसको, 90th का आंसर होगा 3, केरल को तमिलनाडु से। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, आंसर होगा इसका इंदिरा पॉइंट, आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, सबसे ऊपर वाला की बात हो रही है, कोंकण कोस्ट। आंसर होगा 92 का कोंकण कोस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक आर फॉर्म्ड ऑफ, किससे बना है, तो इसका आंसर होगा ये बना है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड, तो ये जो है माउंट आबू में है, ये पड़ता है, ये महाराष्ट्र में। आंसर होगा नो इट्स माउंट आबू राजस्थान, नॉट महाराष्ट्र। माउंट आबू तो कहाँ पे है, राजस्थान में। माउंट आबू कभी जाना, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, गुरु शिखर वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। 95 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 95 का हो जाएगा 3, गुजरात आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट इज साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ, 96 का आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, चिल्का लेक लोकेटेड है उड़ीसा में। आंसर होगा 1, उड़ीसा। चिल्का लेक कहाँ पे है, चिल्का लेक है दोस्तों 1, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड। ऐसे दे दे तो आप K2 ही लगाना है, जब कुछ ना लिखे। अगर डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड दे दे तो आपको सोच समझ के लगाना है। सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। इंडियाज़ एरिया इज अबाउट डैश टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान, तो ये लार्जर है, 4 टाइम लार्जर है पाकिस्तान से। द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो काफ़ी डिस्प्यूटेड प्लेस है ये, काफ़ी चर्चा में भी रहा था रिसेंटली। इसका आंसर होगा दोस्तों केरल इसका आंसर होगा। विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा,
सागर माथा किसको कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा? आंसर होगा 102 का 3 माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड्स मास इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं गाइस इस्थमस। टाइनी मैरीन एनिमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केल्टन आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं कोरल रिफ्स। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, ये इसका आंसर होगा पेनिनसुलर इंडिया की पूछा है, आंसर होगा 105 का 1 अनाईमुड़ी। द ग्रेटर हिमालय इज अदरवाइज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं ग्रेटर हिमालय को? आंसर होगा 106 का हिमाद्री बोलते हैं। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज यंग फोल्ड माउंटेन, इसको बोलते हैं हिमालय को, ठीक है, हिमालय को बोलते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट प्लेटू इन इंडिया, हाइएस्ट प्लेटू पूछा है, तो आंसर होगा इसका लद्दाख प्लेटू, ठीक है गाइस, लद्दाख प्लेटू। द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय इज, आंसर विल बी नामचा बरवा। मेटामॉर्फिज्म चेंजेस रॉक, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, बोथ, आंसर होगा 111 का बोथ 1 and 2। What is the total area of India? आंसर 32,87,590 स्क्वायर किलोमीटर। द 2 richest इको जोन्स ऑफ इंडिया आर, आंसर होगा इसका 3 हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड हैं? आंसर होगा 3 36 आइलैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, आंसर होगा 115 का 1। महादेव हिल्स आर इन वेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स। नियामगिरी हिल इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कालाहांडी कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी पड़ता है दोस्तों, पांचमढ़ी जो है ये कहाँ पड़ता है? 117 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, पांचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, आंसर विल बी 4 दार्जिलिंग थंडरबोल्ट। पाक स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, आंसर इज 3। To conserve coral reefs, the government of India declared one of the following as marine park, आंसर होगा marine park घोषित किया है गल्फ ऑफ कच्छ। The headquarters of Survey of India department is located at where? Answer is 2 Dehradun। Which of the following states having longest coastline in India? आंसर होगा इसमें गुजरात, 122 का आंसर इज गुजरात। Which of the following is formed out of the volcanic eruption in India? डेक्कन प्लेटू, आंसर होगा दोस्तों डेक्कन प्लेटू, बसाल्टिक लावा से ये बना है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत पहले और ये बना है, ठीक है। द प्लेटू दैट हैज़ बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम इज, आंसर होगा 124 का आंसर विल बी 1 मालवा प्लेटू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, तो बिहार से होके नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश से होके गुजरता है, महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरता है। क्या होना चाहिए दोस्तों आंसर, आप बताओ। आंसर होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि आंसर होना चाहिए इसका 3, ठीक है। झारखंड के अलावा ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी होके गुजरता है। ए ट्रॉपिकल डेसिडिवस प्लांट स्पेशल टू डेक्कन प्लाटू इज, ट्रॉपिकल है, डेसिडिवस है और इंडेमिक टाइप का स्पेशल प्लांट है डेक्कन प्लाटू का। आंसर क्या होगा इसका?
सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियाँ। इफ़ इन द ईस्ट इट इज़ गुहर मोती, इन द नॉर्थ इट इज़ सियाचिन ग्लेशियर, देन इन साउथ इट इज़, साउथ में क्या है आंसर होगा इसका। ये बात की जा रही है किस चीज़ की, ये पॉइंट्स की, साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जा रही है, तो इंदिरा पॉइंट इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक मेंशन फॉर्मेशन रिजल्टेड इन ईस्टर्न घाट। 128 का आंसर हो जाएगा 4, 128 का आंसर हो जाएगा 4। चारनोकाइट्स, ग्रेनाइट जेनेसिस, क्वार्टजाइट रॉक, खोंडालिटिस, मेटामॉर्फिक जेनेसिस। ठीक है, आंसर होगा 4। द हिमालयज आर ऑल्सो नोन एज बाई द नेम ऑफ, हिमालय को दूसरे नेम से क्या जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसको जाना जाता है फोल्ड माउंटेन से, फोल्ड माउंटेन से, यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होता है नर्मदा रिवर। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट रेंज की बात हो रही है, क्या कहा जाता है उसको, आंसर होगा इसका शिवालिक, शिवालिक। कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स दैट राइज एब्रप्टली मोर और लेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, आंसर होगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री, इसका आंसर होगा बांग्लादेश, हमारा जो है लॉन्गेस्ट जो है शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। द हिमालयज इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट, यंग फोल्ड माउंटेन, आंसर होगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, तो जो हिमालय के पास वाला जो एरिया होता है वो मोस्ट ज़्यादा ही, क्योंकि वहाँ पे अभी भी सेटल हो रही हैं चीज़ें, तो इसका आंसर होगा 135 का गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाई पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये श्रीलंका है दोस्तों, आंसर होगा श्रीलंका, आंसर होगा श्रीलंका। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, आंसर होगा नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सी बीच इंडिया में कहाँ पे है, आंसर होगा 138 का 4, मरीना बीच, चेन्नई में पड़ता है, मरीना बीच चेन्नई में पड़ता है। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन डैश स्टेट, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, आंसर होगा 2 उत्तराखंड। द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाई विच वाटर बॉडी, आंसर होगा 10 चैनल, 10 चैनल। द रेंज दैट एक्ट्स एज वाटर सेट बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान, आंसर होगा 141 का 3 काराकोरम। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज इन इंडिया इज नोन एज, नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज, आंसर होगा विंध्या, आंसर होगा विंध्या रेंज। चलिए अब हम और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 144 माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन डैश रेंज, आंसर होगा अरावली, बहुत खूबसूरत जगह है, जाना मैं तो गया हूँ। टाइप 2 का है। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। द लार्जेस्ट इरीगेशन कनाल इन इंडिया इज़, इसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कनाल इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन इस्च्यूरी, इस्च्यूरी बनाती है, ये बनाती है नर्मदा, नर्मदा बनाती है। एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा 2 हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर flowing from central India to joining Yamuna and Ganga, fourth का आंसर will be 4 बेतवा, बेतवा। गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, गिरना प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, आंसर होगा 2 महाराष्ट्र। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ लगाना है, साउथ से ऊपर आते हुए नॉर्थ की तरफ आना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें कावेरी, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कावेरी आएगा, फिर इसमें कृष्णा आएगा, फिर इसमें गोदावरी आएगा, फिर आएगा महानदी, तो आंसर हो जाएगा 4 ABCD। फरक्का बैराज वाज कमीशन टू
सेव कोलकाता पोर्ट, लिंक नॉर्थ एंड साउथ बंगाल, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू कोलकाता, डाइवर्ट वाटर टू बांग्लादेश। आंसर होगा सातवां का एक, सेव कोलकाता पोर्ट, सेव कोलकाता पोर्ट। मैच द डैम्स एंड रिवर्स अक्रॉस विच दोज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। गांधी सागर डैम, नागार्जुन डैम, टेहरी डैम, ये सब किस पे है बताना है। सही मैच क्या है दोस्तों बताना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8 का सही मैच है 4321, यानी कि गांधी सागर है चंबल नदी पे, और जयकवाड़ी है गोदावरी पे, नागार्जुन है 432 कृष्णा पे, और टेहरी है भागीरथी पे। आंसर होगा दोस्तों इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, मैच करना है डैम्स को और रिवर्स को अक्रॉस विद द दीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो डैम जो है, फरक्का डैम कहाँ पे है? फरक्का डैम है किस नदी पे है? फरक्का डैम गंगा नदी पे है। टेहरी है किस नदी पे? भागीरथी पे है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे है, और थेन जो है वो रवि नदी पे है। तो ये कुछ इस प्रकार से मैच है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज, क्या कारण है? कारण क्या है दोस्तों? कारण बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ये बाढ़ भी लेके आती है, तो हैवोक लेके आती है। आंसर हो जाएगा इसका 10 का 1, गेट फ्लडेड ऑफन कॉजिंग हैवोक, अफरा तफरी मच जाता है। ऑन विच रिवर हैज़ द हीराकुंड डैम बिन बिल्ट? हीराकुंड डैम जो है ये बनाया गया है महानदी पे। महानदी इज द राइट आंसर, ठीक है, महानदी इज द राइट आंसर। द हाइएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन रिवर रवि इज? आंसर रहेगा इसका रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, आंसर इज टू गोदावरी, गोदावरी। मैच करना है डैम्स को स्टेट के साथ। तुंगभद्रा कहाँ पे है? तुंगभद्रा जो है ये है आंध्र प्रदेश में। इदुक्की केरल में है। नागार्जुन सागर ये है नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। सही मैच देख लेते दोस्तों। 14th का सही मैच होगा 4312, 4312 4। तुंगभद्रा आपका हो जाएगा तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक से हो जाएगा 43। लोअर भवानी जो है तमिलनाडु, इदुक्की जो है केरल, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? आंसर होगा इसका घाघरा। घाघरा इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये आती है ट्रांस बाउंड्री क्रॉस करके नेपाल होकर आती है। विच मैच द डैम्स विद द स्टेट? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। महानदी, हीराकुंड, महानदी, मित्तूर, अलमाटी, ये सब डैम है। 16 का सही मैच होगा, 16 का सही मैच होगा 2413, 2413, 2413, ठीक है। ये कुछ मैच है। अलमाटी जो है कर्नाटक में पड़ता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? महानदी, रवि, ब्रह्मपुत्र, चेनाब। आंसर होगा इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं होता है, तो ब्रह्मपुत्र तो काफ़ी दूर से आता है, आपको पता ही होना चाहिए। आंसर होगा 2 ब्रह्मपुत्र। मैच करना है डैम और रिवर में, ठीक है, मैच करना है डैम और रिवर में, और सही मैच बताना है। 4-3-2-1 मैच आएगा, 4-3-2-1, यानी कि उकाई जो है वो ताप्ती नदी पे है डैम। राणा प्रताप सागर जो है ये है चंबल नदी पे। थेन जो है ये रवि नदी पे, और हीराकुंड जो है महानदी पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया इज कॉल्ड? लार्जेस्ट पूछा है। 19 का सही आंसर क्या होगा बताना है। 19 का सही आंसर होगा इंदिरा गांधी कनाल, इंदिरा गांधी कनाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कनाल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है ईडन कनाल। वेयर इज
टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1020 मेगावाट पावर लोकेटेड। टाला जो है ये भूटान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली मैच्ड पूछा है। 22 का सही आंसर होगा 4। सबरीगिरी प्रोजेक्ट गुजरात, ये रॉन्गली मैच्ड। सबरीगिरी प्रोजेक्ट गुजरात। सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन रिवर, 23 का सही आंसर होगा ऑन रिवर नर्मदा, नर्मदा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैनाल इरीगेशन सिस्टम इज मोस्ट कॉमन, आंसर होगा 4 उत्तर प्रदेश। टेहरी डैम रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, 25 का सही आंसर हो जाएगा 2 भागीरथी। विच स्टेट इज इरीगेटेड बाई गंगा कनाल, 26 का सही आंसर हो जाएगा, 26 का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। what is the longest irrigation canal in India called, आंसर होगा इंदिरा गांधी कनाल, इंदिरा गांधी कनाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, 28 का आंसर होगा 4 उकाई प्रोजेक्ट गुजरात। ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम इज सतलज ए पार्ट, 29 का सही आंसर हो जाएगा इंडस रिवर, इंडस मेजर रिवर है उसका। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ नेट इरीगेशन एरिया अंडर वेल इरीगेशन, वेल इरीगेशन की बात हो रही है, 30 का आंसर होगा गुजरात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु, इदुक्की जो है ये केरल में है, आंसर हो जाएगा 1 इदुक्की। अलियार, पेरियार, कुंडा ये सब है उधर। वेयर इज नथपा झकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, नथपा झकरी, आंसर होगा इसका 3 हिमाचल प्रदेश। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको, 33 का सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। द रिवर ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत इज ब्रह्मपुत्र। विच डैम ऑफ इंडिया इज हाइएस्ट डैम है हीराकुंड। इनमें से चुनना है, 35 का सही आंसर होगा इनमें से भाखरा नगर। इन इंडिया द इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज कैरिड आउट मैक्सिमम बाई, आंसर होगा वेल्स। 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन इस्च्यूरी, 37 का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा, 38 का सही आंसर होगा 2 गोदावरी। दक्षिण की भी गंगा बोलते हैं इसको, गोदावरी को, दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट ज्वाइन अरेबियन सी, 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 39 का होगा कावेरी, आंसर होगा 2 कावेरी। द लोकतक लेक ऑन विच ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ, 40th का आंसर होगा मणिपुर इज द राइट आंसर। द रिवर विच इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी इज, 41 का सही आंसर होगा 4 कावेरी। टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, आंसर होगा 42 का 3 भागीरथी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन, 43 का सही आंसर होगा राजस्थान। According to a report in science journal Nature Geoscience, 24 out of 33 deltas in world are sinking and thus shrinking. The Indian delta is greater peril category is, 44 का आंसर हो जाएगा कृष्णा। On the tributary of which river has रिहंद डैम been constructed? तो रिहंद जो है, रिहंद परियोजना ये है सोन नदी पे, सोन नदी। शिव समुद्रम फॉल, यहाँ तो मैं गया भी हूँ, फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, आंसर होगा 46 का आंसर होगा
कावेरी। रिहंद डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड इरिगेशन टू, आंसर होगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया, आंसर होगा इंदिरा गांधी कनाल। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, आंसर कहाँ होगा, हिंदू कुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम तो होगा नहीं, इंडस, हिंदू कुश भी नहीं होगा, हिमालयन रेंज, कैलाश रेंज, आंसर होगा 49 का, 49 का आंसर विल बी 4 कैलाश रेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती है, इसका नाम है ताप्ती, ताप्ती नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड इंडिया, 51 का आंसर विल बी 1 ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, 52 का आंसर विल बी 1 ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गुवाहाटी, आंसर होगा 53 का 2 ब्रह्मपुत्र रिवर। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, आंसर होगा 4 ताप्ती रिवर। हीराकुंड डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, 55 का आंसर विल बी 2 महानदी, महानदी। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज, 56 का आंसर इज नासिक। द लार्जेस्ट मैसनरी डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, 57 का आंसर इज कृष्णा रिवर। द डिस्प्यूट अबाउट मुल्ला पेरियार डैम कंसर्न विच स्टेट, 58 का आंसर इज 2 तमिलनाडु एंड केरल। द कॉगेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, 59 का आंसर इज 1 कर्नाटक। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है इसको बोला जाता है दिहांग, दिहांग। द रिवर गंगा हैज़ 2 मेजर सोर्सेस, 61 का आंसर क्या होगा, 61 का आंसर होगा 1, दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। द अलमाटी डैम, अलमाटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ये कर्नाटक में है और किस नदी पे है, ये तुंगाभद्रा रिवर पे है, 62 का हो जाएगा, नहीं सॉरी कृष्णा रिवर पे है, 62 का 3 हो जाएगा कृष्णा रिवर। द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, अगेन कृष्णा रिवर, 63 का हो जाएगा कृष्णा रिवर। द लार्जेस्ट इस्च्यूरी इन इंडिया इज एट द माउथ ऑफ रिवर, आंसर होगा किस नदी पे बनता है, 64 का आंसर होगा हुगली, हुगली रिवर। नेक्स्ट देखते हैं। द जॉइंट रिवर वैली, द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज, 65 का आंसर होगा 65 का आंसर होगा कोसी। मेघना, मेघना इज कंबाइंड इन स्ट्रीम ऑफ विच 2 रिवर, मेघना जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की कंबाइंड 2 रिवर की स्ट्रीम है। वेयर इज राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट, ऑन रिवर सतलज, ऑन रिवर चंबल, आंसर होगा ऑन रिवर चंबल। द रिवर विच ज्वाइंस गंगा फ्रॉम साउदर्न साइड इज, साउदर्न साइड से ज्वाइन करने वाली रिवर का नाम बताना है, तो बेतवा, चंबल, केन, सोन, कौन सा आंसर होगा बताना है। 68 का सही आंसर होगा सोन, सोन नदी राइट ट्रिब्यूटरी है, साउदर्न साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, या फिर राइट ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मेक्स एन एस्चुअरी, ईस्ट से वेस्ट की तरह जाती है और एस्चुअरी बनाती है, आंसर होगा नर्मदा, आंसर होगा नर्मदा। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स, ये है ब्रह्मपुत्र कौन से ग्लेशियर से, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, आंसर होगा इसका छेम्यांगदुंग। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट,
आंसर विल बी शिव समुद्रम। द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज, आंसर इज दामोदर। विच रिवर इज अंडर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, आंसर इज नर्मदा। नर्मदा। द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, आंसर इज 3 ब्यास। पोंग डैम ब्यास। विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटायरली लाइंड इरीगेशन कैनाल? 75 का हो जाएगा 4, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। द चूखा पावर प्रोजेक्ट वाज बिल्ट बाय इंडिया इन, आंसर होगा इसका 2, भूटान। भूटान इसका सही आंसर होगा। दिस डेल्टा इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये डेल्टा का नाम है, क्या है ये डेल्टा? आंसर होगा इसका गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। फ्रॉम ओरिजिन टू द डेल्टा द ब्रह्मपुत्रा ट्रावर्सेस, आंसर होगा 78 का चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। What name does ब्रह्मपुत्रा टेक्स एज ए डिस्चार्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में जब गिरता है तो इसका नाम हो जाता है क्या? इसका नाम हो जाता है मेघना। विच इज़ द रिवर ऑन विच इंदिरा सागर डैम इज प्लान्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड? आंसर होगा 80th का, दिस इज द रिवर इंदिरा सागर डैम। दोस्तों इसका आंसर डिस्प्यूटेड है, आप मुझे कमेंट करके बताना। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया भाखड़ा इज बिल्ट ऑन, आंसर होगा सतलज। 81 का होगा सतलज। द सौरो ऑफ बिहार इज, बिहार की सौरो है कोसी नदी, 82 का हो जाएगा 2, कोसी नदी। बंगाल की सौरो है दामोदर। द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज, आंसर है देवप्रयाग। 83 का आंसर है देवप्रयाग। एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज, इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, 84 का सही आंसर हो जाएगा 1, लूनी। द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, 85 का सही आंसर हो जाएगा 1, रिवर कृष्णा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन इस्चुरी? इस्चुरी बनाती है कौन सी? आंसर होगा नर्मदा। शिव समुद्रा इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाई रिवर, शिव समुद्रा इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाई रिवर कावेरी। 87 का होगा 4, कावेरी। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, 88 का आंसर होगा 4, गोदावरी। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, आंसर होगा 89 का 1, 89 का इंडस, थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट लग रहा है, आंसर तो इंडस दे रखा है। द रिवर विच इज़ यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवे इन इंडिया इज, तो इनलैंड वाटरवे जो यूज करते हैं हम गंगा पे करते हैं, 90th का हो जाएगा 1, गंगा। लिस्ट को मैच करना है, एक तरफ रिवर है दूसरी तरफ टाउन्स हैं, कौन से टाउन कौन सी नदी पे बसा है? तो लखनऊ जो है, लखनऊ नन अदर देन लखनऊ बसा है गोमती पे, और तिरुचिरापल्ली, राजमुंद्री, गुवाहाटी तो आप सीधा अपना ब्रह्मपुत्रा कर लो। अब ये 2 में डाउट हो गया, राजमुंद्री और तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देख लेते हैं। 91 का आंसर होगा 3, यानी कि 4123 4123 4123 गोदावरी पे बसा है राजमुंद्री 3, यानी कि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पे है। द रिवर ऑन विच द रिजर्वायर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बीन बिल्ट, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 92 का बड़ा ही आसान आंसर हो जाएगा सतलज। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर।
चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल है यमुना की। सोन किसकी है? सोन है किसकी? सोन किसकी है? सोन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नहीं यार, करेक्टली मैच्ड पूछा है। चंबल नर्मदा की है, मानस ब्रह्मपुत्रा की है, सोन यमुना की है। 93 का हो जाएगा 3, बी एंड सी ओनली। चंबल नर्मदा की नहीं है, सोन है यमुना की, मानस है ब्रह्मपुत्रा की। बी और सी सही है, ए सही नहीं है। डैम और रिवर को मैच करना है अगेन। 94 का हीराकुंड बांध जो है, महानदी, टेहरी, भागीरथी, थेन, रवि, बच गया कौन? पौंग डैम, ब्यास। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, लॉन्गेस्ट डैम पूछा है। 95 का आंसर क्या होगा? हीराकुंड डैम। कावेरी वाटर शेयरिंग इज डिस्प्यूट बिटवीन, तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लड़ते रहते हैं सब। विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम? 97 का आंसर होगा दोस्तों 3, अम्बाला। अम्बाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, आंसर हो जाएगा इंद्रावती। 98 का आंसर हो जाएगा इंद्रावती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर? गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया। 99 का हो जाएगा 3। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ J&K विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? आंसर होगा 100 का 2, चेनाब। विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्यास? आंसर होगा सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहती है नर्मदा। द इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन रिवर, इदुक्की किस रिवर पे है? इदुक्की है दोस्तों। 102 का आंसर हो जाएगा पेरियार रिवर पे। द रिवर इन इंडिया नोन एज ओपन सीवर इज, ओपन सीवर कहा जाता है। ये भी दोस्तों डाउटफुल क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आंसर इसका डिस्प्यूटेड है। वैसे तो ओपन सीवर काफ़ी सीवर गिरता है, यमुना में भी, गंगा में भी, इलाहाबाद में बहुत सारा सीवरेज गिरता है, तो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर? तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो हटा ही दो, आंसर हो जाएगा छिमयुंगदुंग। आंसर हो जाएगा 104 का छिमयुंगदुंग। सलाल, सलाल इज़ ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन, सलाल जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश इज, पद्मा किसको बोलते हैं बांग्लादेश में? आंसर होगा इसका 2, गंगा को बोलते हैं पद्मा बांग्लादेश में। इन एनुलर पैटर्न रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम, 107 का आंसर होगा 3, लाइक ए रिंग। विच रिवर इन इंडिया फ्लो इन रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में बहता है कौन सा नदी? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा नर्मदा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी। द हाइएस्ट ड्रेनेज बेसिन हाइएस्ट ड्रेनेज बेसिन एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3, कृष्णा, कृष्णा होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या सतपुड़ा रेंज? तो ये तो नर्मदा होगा, 111 का होगा 4, नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज नॉट ए फ्रेश वाटर रिसोर्स? जैसामंद, गंगा रिवर, यमुना रिवर, चिल्का लेक। चिल्का लेक एक नमकीन पानी का लेक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 112 का। फ्रेश वाटर लेक पूछा है ना, नॉट ए फ्रेश वाटर, आंसर तो 4 ही होना चाहिए। यमुना रिवर तो ताज़े पानी की रिवर है। विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया? आंसर होगा 113 का। क्या डाउट है, गंगा से लार्जेस्ट एरिया कौन कवर कर सकता है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया इज,
आंसर हो जाएगा बुल्लर, बुल्ला, काम करूं खुल्लम खुल्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। तो गंगा तो इंडियन टेरिटरी में ही उत्तराखंड से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा बाहर से आती है, बिल्कुल बाहर से आती है, तिब्बत से आती है ये तिब्बत। विच वॉज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। 116 का आंसर होगा 3, शिव समुद्रम इन कर्नाटक। राजस्थान कनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आंसर होगा इसका सतलज, सतलज। 3 के जगह पे 4 कर लो इसको। हु अमंग द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व विथ कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक की लड़ाई आपको पता होना चाहिए। आंसर होगा 118 का तमिलनाडु और कर्नाटक। व्हाट इज तलचर इम्पॉर्टेंट फॉर। तलचर, तलचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हेवी वाटर प्लांट है। वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा। आंसर होगा देवप्रयाग, 120 का आंसर होगा देवप्रयाग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सिंधु, 121 का हो जाएगा 2 सिंधु, सिंधु। Which of the following states is known as a traditional region for tank irrigation? 122 का आंसर will be 3, Tamil Nadu. Which state of India has made rain water harvesting compulsory for all houses? आंसर होगा 3, Tamil Nadu. On which river is the Tehri Dam built? टेहरी डैम बनाया गया है भागीरथी पे। जोग फॉल्स इन कर्नाटक इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये बनाया गया है सरस्वती रिवर पे। द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर आर मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। 126 का आंसर होगा 4, नुब्रा रिवर। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लॉन्गेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट आंसर होगा 127 का वेम्बनाद लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्रा। आंसर होगा 4, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगपो, मेघना एंड सांगपो। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज गोदावरी, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं इसको। इफ वांगहो इज द सॉरो ऑफ चाइना, विच रिवर इज सॉरो ऑफ बिहार। कोसी, आंसर होगा कोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया डैश इज नोन टू बी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। 131 का आंसर होगा 3, लोकतक लेक। व्हाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन है स्टैट्यूटरी बॉडी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी। सांगपो इज द अदर नेम ऑफ in Tibet for Brahmaputra. The largest irrigation canal in India is Indira Gandhi Canal. Which of the following is the largest irrigation plant in India? क्या होगा इसका भी आंसर होगा इंदिरा गांधी कनाल। The sideways erosion which widens the river valley called। sideways आंसर होगा इसका lateral corrosion। 137 का आंसर होगा लैटरल कोरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। आंसर हो जाएगा 1। पंजाब हैज लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन, डूबे हुए कैनाल्स, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। आंसर होगा 139 का 4, सतलज। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री एक ग्लेशियर है, दक्षिण गंगोत्री। सो दक्षिण गंगोत्री है अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका। ठीक है,
द रीजन विच इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम इज 141 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 141 का होगा 4 अम्बाला. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पर्पज फॉर बिल्डिंग फरक्का बैराज? तो 142 का आंसर होगा 4 फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर. ये पर्पस नहीं था, इसका पर्पस नहीं था. नेक्स्ट देखते हैं. विच रिवर इन साउदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? आंसर होगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा. नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. लॉन्गेस्ट लेक पूछा है, आंसर होगा बेम्बनाद. गंगा इज a result of confluence of river भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है. विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाई मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया? 10 स्टेट. इंडस तो होगा नहीं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा. आंसर होगा दोस्तों गंगा. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ऐसे बहुत सारे स्टेट से गुजरती है. 10 स्टेट है. विच रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? डेल्टा नहीं बनाता है. गंगा तो बनाता है, तो आंसर नहीं होगा. ब्रह्मपुत्रा भी बनाता है, तो आंसर नहीं होगा. तापी और गोदावरी. 147 का होगा तापी. तापी नहीं बनाता. द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज 148 का होगा कावेरी. सदाबहारी है ये. भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? आंसर होगा सतलज. सतलज. लास्ट क्वेश्चन. अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. सो गाइस इसमें इतना ही, और आगे अब देखते हैं अगला सेट. टाइप 3 आएगा.